हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। एंड कल रात को स्टोरी पोस्ट नहीं हो पाई हैं दो, शायद आज भी ना हो पाएँ और आने वाले कुछ दिन भी ना हो पाएँ, कोई भी स्टोरी पोस्ट ना हो पाए, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। अगर वहाँ से आज शाम तक डिस्चार्ज हो गई तो कल से स्टोरियाँ आएंगी, अदरवाइज़ स्टोरी नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको पहले से प्रिपेयर कर दिया है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सब कुछ सही से हो जाए, जिसके लिए भी मैं जा रही हूँ। बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। जिससे मेरी बनती नहीं है, जिससे 36 का आंकड़ा रहता है, जो कभी मेरा अच्छा सोचता ही नहीं है। चलिए छोड़ते हैं, अब आते हैं स्टोरी की तरफ। आप लोग स्टोरी एंजॉय कीजिए और बताइएगा स्टोरी में आगे क्या क्या होने वाला है, ये तो आप ही बताएंगे। चलिए, तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि हमारे अक्ष बाबू वो बोलते हैं, भाई हाथ छोड़ और यहाँ से निकल, तेरी भलाई इसी में है। समझ में आया? तो वो बदतमीज़ी करता है कि लड़कियां जो है ये करती क्या होंगी आपस में और क्या खुश रखती होगी, पता नहीं क्या है। श्रुति, तुम्हें मुझसे अच्छा पार्टनर कोई नहीं मिल सकता, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम बात को? मैंने निशा से फ्रेंडशिप भी तुम्हारे लिए की थी, तुम मुझे इतनी पसंद हो, मैं दिन रात तुम्हारे ख्वाब देखता था। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उस दिन से मैं तुम्हारे पीछे पागल था। मैं तुम्हें प्रपोज़ करने ही वाला था, उससे पहले मुझे पता चला कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, वो भी तुमने किसी लड़की से शादी कर ली है। तो श्रुति कुछ नहीं बोल रही होती है, उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बस अक्ष की हरकतों को नोट कर रही होती है कि अक्ष क्या करने वाले हैं। तो अक्ष चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हैं और श्रुति को ये चीज़ बहुत खटक रही होती है। अक्ष कहते हैं कि देख भाई, तुझे प्यार से समझा रहे हैं, निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ क्या होने वाला है ना, ये तुझे खुद भी नहीं पता है और ना शायद ऊपर वाले को भी नहीं पता है। तो वो कहता है कि देख मेरी बात सुन, तमीज़ में रह, इतनी तेरी औकात नहीं है, लड़की है लड़की की तरह रहे, मेरे से क्यों लग रही है? तो कहते हैं, अक्ष कहते हैं कि अच्छा ये बात है, मतलब तुझे अपने लड़के होने पे कुछ ज़्यादा ही घमंड है। ये बात कह रहा ना तू कि हाँ ऐसे ही समझ ले, कुछ तने जो समझ में आवे। तो वो कहती है अक्ष कहती है कि ठीक है भाई, अब तू जब आराम से नहीं सुनेगा तो तेरे खातिर तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं भाई, तूने तो मेरी बीवी को पसंद कर लिया है ना, मेरी पार्टनर को। तेरी तो नज़र ही उस पर कब से, लेकिन तू उससे कुछ कह ना पाया, और जब कहने को आया तब तुझे पता चली कि वो तो किसी और की हो गई है। अब तुझे में इतनी भी शर्म ना है कि तू इस बात को छोड़ दे और यूँ सोच ले कि चल ये किसी की हो गई है तो क्यों इसके पीछे पड़ा जावे। लेकिन तुझे तो ये समझ में आएगी नहीं कि तेरी तो बुद्धि मोटी हो रखी है। तो वो कहता है कि हाँ ना समझ में आवेगी, जो तेरे में से बन पड़ा तू कर ले। तो अक्ष कहती है कि ठीक है भाई, फिर तू 2 मिनट यहाँ रुक, तू कर, तुझे जो करना है, मेरी तरफ से तुझे छूट है, तू जितनी बदतमीजी कर सके तू कर ले आज, ठीक है? तो पवन श्रुति की तरफ देखता और कहता है, इससे शादी किया तुमने? हद है यार तुम्हारी, कसम से। और अक्ष जो है वहाँ से दादी के रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो दादी गहरी नींद में सो रही होती हैं। तो हाँ, वो लोग भी काफ़ी दूर होते हैं, तो वहाँ से दादी के रूम तक आवाज़ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो दादी का रूम लॉक कर देते हैं बाहर से, अपना फ़ोन निकालते हैं और
फ़ोन करते हैं सना को बोलते हैं कहाँ है कि ऑफिस के घर आ जा वे क्या भाई कि क्यों कि आ जा बस कितनी देर में, आधा घंटा लग जाएगा ना तुझे आने में कि हाँ चल ठीक है तू आ जा फटाफट, भाभी को भी ले आइयो यार, रहने दे भाभी को मत ले यार, तू आ जा बस तेरी हेल्प की ज़रूरत है आज मुझे। तो सना कहती है कि ठीक है आते हैं। वो भी वहाँ से तुरंत लीव के लिए अप्लाई करती है हाफ डे के लिए और निकल आती है। इधर अक्ष आके सोफे पे चुपचाप बैठ जाते हैं और पवन श्रुति से बहुत बदतमीज़ी कर लेता है और श्रुति सिर्फ अक्ष की तरफ देख रही होती हैं और उनके दिल में जो बातें चल रही होती हैं वो रह रह के और ग्रो कर रही होती हैं कि अक्ष ने जो कहा था आज वो हो रहा है और अक्ष कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अक्ष कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं इनसे दूर हो जाऊं। खैर पवन कहता है ले भाई श्रुति, ते इसके सामने इसके पार्टनर को परेशान कर रहा हूँ, इसके हिसाब से बाकी मैं तो अपना प्यार जता रहा हूँ आपको, लेकिन जो है ये कुछ कर रही है नहीं ना। तुम ऐसे इंसान के साथ हो यार जो तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता। हाँ क्या यार श्रुति, तुम्हें देख के लगा था तुम लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेती होगी। तभी वहाँ निशा बोलती है पवन प्लीज़ यार प्लीज़ मत करो ये ड्रामे प्लीज़। तो वो पवन को ऐसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है ज़ोर से, तो पवन जाके गिर जाता है ज़मीन पे। तो वो उठता है और कहता है निशा तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई तुमने मुझे धक्का दिया, होती कौन हो तुम। तो निशा कहती है अगर तुम्हें श्रुति पसंद थी तो मुझे क्यों फंसाया तुमने अपने जाल में। कि बेटा तुम तो श्रुति तक पहुंचने का रास्ता थी ना, अगर मैं तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसाता तो आज इस घर में कैसे होता, श्रुति के सामने कैसे होता, अपने प्यार का इजहार कैसे कर रहा होता। बाकी के फ्रेंड्स जो होते हैं वो पवन की इस हरकत को देख के काफ़ी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि पवन को काफ़ी टाइम से निशा डेट कर रही होती है, कई बार वो लोग मिले भी होते हैं लेकिन कभी इस तरह से नहीं देखा है। श्रुति भी 1-2 बार ही मिली होती है, आज शायद तीसरी बार मिल रही होती है। तो श्रुति को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये कुछ ऐसी हरकत कर देगा, और सबसे बड़ी बात उन्हें ये भी यकीन नहीं हो रहा होता कि इतना कुछ होने के बाद भी अक्ष शांति से बैठे हुए हैं सोफे पे। खैर अक्ष पवन वहाँ से उठता है और वो आके निशा को ज़ोर से धक्का देता है, कहता है हिम्मत मत करना आज के बाद मुझे हाथ लगाने की, ठीक है। निशा गिरने वाली होती है तभी अक्ष उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि देख लिया मैडम, ऐसे जो लड़के होते हैं ना इन्हें अकेले में सुधारने वाले नहीं होते, ये सबके सामने सुधारने वाले होते हैं, और तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम इतनी कमज़ोर हो। खैर निशा बहुत रो रही होती है उस टाइम पे, ऑब्वियसली उसका दिल टूटा होता है। तो बुला के वहाँ बैठाती है अक्ष निशा को, कहती है शांत हो जाओ यहीं बैठो। तो कहते हैं जीजू लेकिन आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, वो श्रुति के साथ कितनी बदतमीज़ी कर रहा है, कितना ह्यूमिलेट कर रहा है उसको, और आप चुपचाप बैठे हो। हाँ तो अक्ष कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप देखते रहते हैं सब कुछ। तभी वहाँ सना भी आ जाती है और कहती है अक्ष क्या हुआ। तो कहते हैं कि ये देख ये लड़का ये इसका बॉयफ्रेंड है, कि ये तो श्रुति की बेस्ट फ्रेंड निशा है ना, कि हाँ। तो क्या हो गया फिर कि ये श्रुति के साथ बहुत बदतमीज़ी, ये एक्चुअली ना ये महाराज श्रुति से प्यार करते हैं और ये श्रुति के साथ रहना चाहते हैं, श्रुति को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो अक्ष कहते हैं कि वो सना कहती है तो तू यहाँ चुपचाप खड़ी होकर देख रही है। तो अब देख लो तुमको क्या करना है कैसे करना है, तुम आराम से खड़े हो गए यहाँ तमाशा देख रहे हो। तभी जो है पवन श्रुति की कमर में सबके सामने हाथ डाल देता है, कहता है चलो यार श्रुति यहाँ से, क्या करना है तुम्हें यहाँ पे।
इतना देखते ही तो अक्ष तुरंत उसका हाथ पकड़ते हैं और एकदम से पीछे की तरफ घुमाते हैं और कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई हैं? तब से तुझे देखे जा रहे हो कि हाँ ठीक है, तू बात कर रहा है, अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहा है, कोई बात नहीं, कर ले, लेकिन तू तो सर पे ही चढ़ गया है। तेरा मुंह तोड़ने में मुझे सच में टाइम नहीं लगेगा 1 मिनट का भी। तो पवन अपना हाथ एकदम से छुड़ाता है और पीछे मुड़ता है और कहता है देख, लड़की है, लड़की की तरह रहे, और मैं श्रुति को सच में बहुत प्यार करता हूँ और श्रुति को अपने साथ हर हालत में लेके जाऊँगा। ये मौका आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और मुझे अभी तो अच्छे से जानता नहीं है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, ये याद रखना। तो कहती है अक्ष के कोई और कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, लेकिन मैं तेरा ज़रूर बिगाड़ूंगी कुछ ना कुछ। तो जो उसमें श्रुति का एक और फ्रेंड होता है वो भी आगे आ जाता है, सना और अक्ष भी आगे आते हैं। कहता है अब तू कहाँ जाएगा, पिटेगा तो ज़रूर यहाँ पे, ठीक है? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसकी कमर में हाथ डालने की? तुझे जो करना था, जैसे करना था, तू सामने रह के करता ना, बातों से करता। तो अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहा था, मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप बैठी रही। तूने उसको छुआ कैसे उसकी बिना मर्ज़ी के? बीवी है वो मेरी, बिना मर्ज़ी के मैं भी हाथ नहीं लगाती उसको, समझ में आया? तूने कैसे लगाया? तो कहता है ये सही है श्रुति, सही पार्टनर पाया है तुमने, जो अपनी बीवी को बचाने के लिए अकेले लड़ भी नहीं सकता है, उसे भी 3 लोगों के सहारे की ज़रूरत है। हाँ सही है यार तुम्हारा तो। हाँ तो अक्ष फिर सना को और उसको, क्या नाम है उसका, जो भी उसके फ्रेंड का नाम होता है, उसको पीछे कर देते हैं कि तुम लोग पीछे रहो। सना कहती है अक्ष, कहती है मैंने बोला ना पीछे रहो, मेरी बीवी है ना, मैं खुद ही साल लूँगी। तो कहता है अरे छोड़ना यार हट, और ये कह के वो श्रुति के पास जाता है और फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बार अक्ष ना कुछ कहती है ना कुछ बोलती है, वो सीधे उसके गाल पे चढ़ के रखती है, वो बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारती है और वो एकदम से नीचे गिरता है। और साइड में ही वो जब दादी का गेट बंद करने गई होती है तभी हॉकी स्टिक उठा के लाई होती है, तो साइड से हॉकी स्टिक निकालती है और उसको बहुत पीटने लगती है, अंधाधुंध पीटने लगती है। कहती है तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी पे हाथ डालेगा? तुझे लगता है तू कहीं भी आएगा किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेगा? हाँ कोई तुझे देखता रहेगा? नहीं, मैं लड़की हूँ, वो मेरी वाइफ है, तो तेरे अंदर इतनी औकात है, तू उसे कुछ भी करेगा। तभी पवन खड़ा होता है, उससे हॉकी स्टिक छीनता है, उसके गाल पे रख के तमाचा देता है। भाई इस बार हाथापाई दोनों तरफ की थी। अक्ष के मुंह में से खून आने लगता है, थप्पड़ जोर का होता है। भाई आदमी का हाथ थोड़ा कड़ा तो होता ही है। तो श्रुति एकदम से परेशान हो जाती है, वो आके अक्ष को संभालती है, तो अक्ष श्रुति को पीछे कर देते हैं। श्रुति कहते हैं प्लीज़ अक्ष रहने दीजिए। कहते हैं बस इतना ही भरोसा था तुम्हें मुझ पे? हाँ तो श्रुति पीछे हो जाती है, सना उसे पकड़ लेती है, कहती है काम डाउन यार, थोड़ा भरोसा रखो उस पर। कहती है लेकिन तो आप देख रहे हो ना उनके मुंह से ब्लड। कहते हैं कुछ नहीं होता, तुम टेंशन ना लो, ठीक है? तो इस बार फिर से अक्ष उठते हैं और पवन को बहुत मारने लगता है, मतलब दोनों में बराबर की हाथापाई हो रही होती है। अक्ष को भी काफ़ी चोट आती है और पवन को भी। लास्ट में अक्ष उससे हॉकी स्टिक छीन लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। इस बार उसे कोई दाव ही नहीं देते कि उस पर वापस से वो मार सके, इसलिए इस बार उसको बहुत पीटते हैं और पवन से कहते हैं सुन अब मेरी बात, तुझे फिर से करना है, सॉरी तुझे फिर से आना है इसके पास। हाँ लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी फैमिली और अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ, समझ में आया? और लड़की समझ के तूने मुझे छोड़ा नहीं, ये तूने बहुत अच्छा किया, ठीक है? यहीं से तेरी औकात, तेरी समझ मुझे सब समझ में आ गई है।
और मैं तो बहुत खुश हूँ कि तूने बराबर की मुझसे लड़ाई की है। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि लड़की की वजह से उसने हाथ नहीं उठाया इसलिए मैंने तुझे बहुत मारा। ये कह के अक्ष उसको और मारने लगते हैं, बेतुका मारते हैं उसको। पवन कहता है प्लीज़ यार छोड़ दो यार, वो एकदम रोने लगता है और हाथ जोड़ने लगता है उसके आगे। लेकिन अक्ष नहीं रुक रहे होते हैं, वो मारे ही चले जा रहे होते हैं उसको। तभी सब लोग आके उसे पकड़ने लगते हैं तो वो सबको एकदम से झटकने लगते हैं। कहते छोड़ दो मुझे, मैं आज इसको खून ही कर दूंगी, मुझे रखना ही नहीं है इसको। साला ये समझता क्या है और खुद को किसी भी लड़की के साथ बदतमीज़ी करेगा। पहले इसने निशा को जो है अपने घेरे में लिया, उसके बाद ये श्रुति के साथ इस तरह से बोल रहा है। बोला तो बोला, इसने उसको हाथ तक लगा दिया मेरे सामने। इसको क्या लगता है मैं तसल्ली से देखूंगी? और हाँ, मैं तुम सबके साथ ही इससे लड़ने वाली थी, लेकिन अब इसको ये तो एहसास हो ही गया होगा ना कि मैं इसके लिए अकेले भी काफ़ी हूँ। और इसके लिए ही नहीं, दुनिया का कोई भी लड़का आके मेरे पार्टनर के साथ बदतमीज़ी करेगा ना तो मैं उसके लिए अकेले ही काफ़ी हूँ। मुझे किसी और की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो है मुझे बस इस समय छोड़ दो, मैं इसको खून कर दूँगी मैं इसका। बस वो किसी के संभाल में नहीं आ रही होती है तो सना श्रुति का हाथ छोड़ देती है। श्रुति सना की तरफ देखती है तो कहती है रोक लो, सच में मार डालेगी। बहुत गुस्से में वो। श्रुति जाती है सामने और अक्ष को पकड़ती है, कहती है प्लीज़ अक्ष छोड़ दो। कहती है श्रुति प्लीज़ हट जाओ, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम इस समय प्लीज़ हट जाओ। ये बताएगा हमें किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं? ये ठेकेदार है क्या? है क्या ये जो हमें भी बताएगा हमें किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है? इसके तो ये कह के वो उसकी तरफ और आगे बढ़ने लगती है तो श्रुति इस बार उसे ज़ोर से पकड़ती है, उसे हक करती है, कहती काम डाउन काम डाउन काम डाउन काम डाउन, सब ठीक है। वो माफ़ी मांग रहा है ना, यदि इसकी माफ़ी से मैं क्या करूँ यार श्रुति, क्या करूँ? इसकी माफ़ी से इसने जो तुम्हारी कमर पे हाथ रखा था वो वापस आ जाएगा, इसने जो तुम्हारा हाथ पकड़ा था वो वापस आ जाएगा, जो तुम्हारी बात बात पे ये बेइज्जती कर रहा था वो वापस आ जाएगा। बताओ। श्रुति कहती तो क्या उसे जान से मार डालोगे? कि हाँ, ऐसा कोई भी लड़का जो लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकता है मैं उसे जान से मार डालूँगी। समझ में आया? और बात तो यहाँ मेरी बीवी की थी प्लस उसकी बेस्ट फ्रेंड की, तो ज़रूर जान से मार डालूँगी। हट जाओ तुम यहाँ से। मैं तब से काम थी कि ठीक है कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दो, बातों से ही काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो अपनी हद पार किए जा रहा था यार, अकल ही नहीं है इस लड़के में। तो श्रुति कहती हो गया ना, आपने सबक सिखा दिया ना, अब छोड़िए। वो श्रुति को एकदम से पीछे करती है और उसे फिर से मारने लगती है। तो पवन कहता है प्लीज़ यार हो गया ना तुम्हारा, छोड़ो अब तुम। तो श्रुति इस बार फिर से उससे पकड़ती है और कहती है प्लीज़ अक्ष प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए, वो सच में मर जाएगा। आपने क्या हाल कर दिया यार उसका, प्लीज़ छोड़ दो प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ और आपकी भी कंडीशन ठीक नहीं है, प्लीज़ पीछे हो जाइए। आपको मेरी कसम है अक्ष। तब जाके अक्ष रुकते हैं और वो पवन से कहता है तू अब भी यहाँ से उठ के चला जा, नहीं तो तेरा क्या हाल कर दूँगी ना मैं। तू ज़िंदगी में लड़कियों के सामने आने से घबरा जाएगा, खुद की बीवी के सामने नहीं आएगा तू। समझ में आया? निकल यहाँ से, अभी क्या अभी निकल। पवन वहाँ से खड़ा होता है और कहता है जाते जाते जब वो गेट पे पहुँच जाता है तब कहता है ये मत समझना ये सब मैं भूल जाऊँगा, इसका बदला तो ज़रूर लूँगा। अक्ष फिर से आके स्टिक लेके खड़ी हो जाती है, कहती है रुक, तुझे अभी बदला दिलाती हूँ, तुझे साले में ज़िंदा ही नहीं छोड़ूंगी, तू बदला तो तब लेगा ना, तू रुक जा तू बस।
ये कह के वो फिर से उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन इस बार पवन भाग जाता है, वो उसके हाथ में नहीं आता। श्रुति जाके उसको पकड़ती है और अक्षय कहती है प्लीज़, हो गया जो होना था। तब से तो बैठ के आप सुन रहे थे, कहते तो बोल रहा था ना, बोलने के लिए क्यों मारूं भाई, आज़ादी है इस दुनिया में सबको बोलने की, तो बोलने के लिए क्यों पीटूं मैं उसको। तो कहती है तो सना को क्यों बुलाया था आपने जब आपको पीटना ही था, इसका इंतज़ार कर रहे थे। कहते हैं हाँ, तो अगर वो मुझे ज़्यादा मारने लगता तो कोई होता ना मुझे बचाने के लिए। तो सब लोग वहाँ हंसने लगते हैं, तो अक्षय चुप हो जाते हैं। श्रुति भी उनकी तरफ देख के स्माइल कर देती है, कहती है हद है यार आपकी। कहती हद क्या है, मान लो भाई वो मेरे ऊपर भारी पड़ जाता, मुझे ज़्यादा मारने लगता तो मैं क्या करती, तो कोई तो चाहिए था मुझे बचाने के लिए। तो सब लोग कहते हैं भाई हद है इनकी, तो हद है, सच में हद है। श्रुति कहती है मैं क्या करूँ आपका। कहती है कुछ मत करो मेरा, मुझे अभी फर्स्ट एड दो, मुझे सच में दर्द हो रहा है, कुत्ते ने बहुत तेज मारा है मेरे। तो कहती है यार तुम्हें इतनी खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी, सब तुम पे लाइन मारते रहते हैं यार, तुम्हें तो प्रोटेक्ट करते करते ही मेरे आधे बॉडी के पार्ट्स हिल जाएंगे किसी दिन। तो सब कहते हैं हद है, इनको इस कंडीशन में भी मस्ती सूझ रही है, हद हो गई। तो सब लोग हंसने लगते हैं वहाँ पे। श्रुति उनको सोफे पे बिठाती है और देखती है तो मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है और नेक वगैरह पे भी काफ़ी लग गई होती है उनको भी। मतलब पवन ने भी बराबर अक्ष को धोया होता है, लेकिन बाद में अक्षय भारी पड़ जाते हैं उन पे। तो वो फर्स्ट एड लेने चली जाती है। अक्ष निशा का हाथ पकड़ती है, कहती है क्यों इतनी टेंशन में बैठी हो, शुक्र मनाओ टाइमली तुम्हें पता चल गया कि वो लड़का ठीक नहीं था तुम्हारे लिए, इस बात की गनीमत रखो तुम और खुश हो जाओ। निशा जोर से अक्ष को गले लगा लेती है और कहती है थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच। अक्ष भी उसे हक कर लेते हैं, कहते हैं अरे ठीक है ना, इसमें इतना क्या सोचना। इतनी देर में श्रुति वहाँ आ जाती है फर्स्ट एड लेके, वो दोनों को हक करे हुए देखती है तो उसको बड़ी जेलसी सी फील होती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, ये तो अब कल परसों या नरसों सुनेंगे, जैसी भी मेरी कंडीशन होगी उसके बाद सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और मेरे लिए प्रे कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।